रमेश जी, जिस हालत में हमें बिहार मिला था 2005 में, उसकी कल्पना जिस स्तर पे आज बिहार को पहुंचाया गया है, कोई और गवर्नमेंट कल्पना भी नहीं कर सकती है। जो इकोनॉमी बिहार का 0.2% हुआ करता था या मैक्सिमम 2% गया था 1990 से 2005 तक, जिसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं, डेड इकोनॉमी बोलते हैं। जब देश के हर एक राज्य में उदारीकरण जब 1992 के आसपास आया था, देश का हर एक राज्य विकास के रास्ते पे था और बिहार जंगल राज के रास्ते पे था। तो जो चीज़ें थी, जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे, आपने सुना होगा, जो स्थिति था बिहार का, वहाँ से उनकी बेटियों की शादी, लालू जी की बेटियों की शादी हुई थी, सारे इंडस्ट्रीज, सारे शोरूम, सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से भाग गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर को अपने यहाँ बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर। आप 1990 करने जा रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए बिहार कितना आगे निकल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर्स, विश्वास दिलाने में, इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि वो वापस आए, बिहार में इन्वेस्ट करें। मोकामा में देख रही हैं आप क्या हो रहा है करके? 15 साल मोकामा में देख रही, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। हालांकि अभी तो सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन है, लेकिन देखिए मोकामा में क्या हो रहा है। अपराध होता है और FIR भी हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, लेकिन यही चीज अब पुराने टाइम में जाके देखिए, नरसंहार हो जाता था और एक FIR लॉन्च नहीं होता था। एक साथ 57 लोगों का गला रेत दिया जाता था, लेकिन एक FIR नहीं होता था। 1989 का सांप्रदायिक दंगा हुआ था, 15 साल तक RJD की सरकार रही थी, महागठबंधन की सरकार रही थी, कार्रवाई नहीं हुए थे। वो भी कार्रवाई हमारे गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुआ है। आप इंटरेस्टेड नहीं है डॉक्टर राजन?